गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने बीपीएससी का क्लास 9 10 का साइंस क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने लेके आऊँ फ्रेंड्स, और आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस हो गया टायर 3 के लिए। तो चलिए, मैं आप लोगों के बीच क्वेश्चन के साथ साथ कुछ आंसर और कुछ एक्स्ट्रा भी आप लोगों को मैं डिस्कस करूँगा। तो चलिए, मैं स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्वेश्चन इज नाउ, मानव आँख में किस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो फ्रेंड्स, का राइट आंसर होगा, मानव आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंखों के रेटिना में बनता है। क्या बनता है फ्रेंड्स? रेटिना में। इसे हम लोग परितारिका भी कहते हैं। और ये कैसा बनता है आप लोगों को पता होगा, वास्तविक होता है, उल्टा होता है और वस्तु से छोटा होता है। क्लियर है? और इसमें फ्रेंड्स दो होता है, एक होता है शंकु छड़ होता है और एक होता है रड होता है। इसे याद रखेंगे। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि तरंगों का सबसे तीव्र प्रगमन होता है। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ध्वनि तरंगों का सबसे तीव्र प्रगमन जो होता है वह ठोस में होता है। याद रखेंगे, सबसे ज़्यादा किसमें होता है? ठोस में होता है। और ठोस में भी अगर बात करते हैं तो एल्यूमिनियम में होता है। क्लियर है? और यह निर्वात में गमन नहीं करता, इसे ध्यान में रखिएगा। क्लियर है? एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। तो संवहन द्वारा ऊष्मा का जो स्थानांतरण होता है वह गैस और द्रव्य में होता है। गैस और द्रव्य में होता है। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। बात करें रेडिएशन का, विकिरण केवल निर्वात में होता है। ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। क्लियर है? और बात करते हैं चालन का, तो चालन फ्रेंड्स ठोस में होता है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, लेंस की शक्ति मापी जाती है। तो लेंस की शक्ति को डायोप्टर द्वारा मापी जाती है। लेंस की शक्ति को डायोप्टर द्वारा मापी जाती है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, तड़ित से वृक्ष में आग भी लग सकती है क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में होती है। तो फ्रेंड्स, तड़ित में वृक्ष से आग लग सकती है क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में विद्युत ऊर्जा होती है। याद रखेंगे, इसमें क्या होती है फ्रेंड्स? विद्युत ऊर्जा होती है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण किस घटना के अनुप्रयोग द्वारा होता है? यानी कि सिंपल वे में याद रखिएगा, यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर के बारे में बोल रहा। तो फ्रेंड्स, सिंपल वे में आप लोग याद रखिएगा, ऑप्टिकल फाइबर में किसी घटना का अनुप्रयोग जो होता है वह पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन की वजह से होता है, जिसे हम लोग टोटल इंटरनल इन्फ्लुएंस भी कहते हैं। वेरी गुड, वेरी नाइस। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, निम्नलिखित में से कांच का कौन सा प्रकार प्रवैग्निक किरणों को काट सकता है? तो आप लोग पढ़े होंगे फ्रेंड्स, कांच के कई प्रकार होते हैं, जिसमें से क्रुक्स कांच एक ऐसा कांच होता है जो प्रवैग्निक किरणों को काट सकती है। इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे, क्रुक्स कांच होगा इसका राइट आंसर। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण है। तो फ्रेंड्स, क्या बोल रहा है? वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार, इंपॉर्टेंस आप लोग का प्रसार है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, धूलकण। याद रखेंगे, धूलकण। तो धूलकण की वजह से आपका प्रसार होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत चुम्बकीय तरंगों का निर्वात में वेग होता है। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों का निर्वात में जो वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ये भी आप लोग याद रखेंगे। क्लियर है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, याद रखेंगे, यूनिट इंपॉर्टेंस होता है। क्लियर है? कहीं कहीं फ्रेंड 3 × 10⁻10 भी लिखता है, लेकिन वो आपका सेंटीमीटर के केस में लेता है। ये भी याद रखेंगे आप लोग। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, तो देखिए, केपलर का द्वितीय नियम आधारित है। तो फ्रेंड्स, आप लोग पढ़े होंगे, केपलर के कुल 3 नियम थे जो कि ग्रह से संबंधित थे। तो केपलर का जो द्वितीय जो नियम होता है वो कोणीय संवेग संरक्षण के नियम पे आधारित होता है। इसके अनुसार फ्रेंड्स, याद रखें आप लोग, सबसे पहले यह बोला था, कोई भी जो ग्रह जो चक्कर लगाता है वह इलिप्टिकल लगाता है। ठीक है? और सेकेंड नियम रूल ये बोलता है कि इसमें जो सतह जो एरिया होता है हमेशा वो इक्वल होता है। क्लियर है? और थर्ड बोलता है T² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R3, ये होता है इसका थर्ड रूल। तो कुल 3 रूल होते हैं। क्लियर? आप लोग पढ़े होंगे। तो इसका राइट आंसर होगा कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। कौन सदिश राशि नहीं है? तो फ्रेंड, सदिश राशि जिसे हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी उसे कहते हैं फ्रेंड जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ आप लोग का डायरेक्शन भी होता है। ठीक है? तो इसमें बोला नहीं होता, यानी कि ओनली मैग्नीट्यूड जिसमें होगा। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोग बता दें, गति को हम लोग चाल भी कहते हैं और स्पीड भी कहते हैं। ये एक केवल एक अदिश राशि है। क्लियर है? बात करते हैं विस्थापन का। तो फ्रेंड्स, विस्थापन और वेग, विस्थापन जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी कि द शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। यानी शॉर्टर डिस्टेंस जो होता है उसे बोलते हैं विस्थापन। तो यह एक सदिश राशि है। और वेग भी जो होता है ना, द रेट ऑफ चेंज इन एक्सलेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज वेग। तो फ्रेंड्स, वेग भी आप लोग पढ़े होंगे। तो ये आप लोग ये दोनों होता है सदिश राशि, लेकिन गति क्या एक अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? तो फ्रेंड्स, मेनली आप लोग याद रखिएगा, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में फोटो वोल्टाइक सेल के द्वारा कन्वर्ट किया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए,
निम्नलिखित प्रकार के ऊष्मा इंजनों में से किसमें कार्बोरेटर का प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स कार्बोरेटर का जो प्रयोग करते हैं वह पेट्रोल इंजन में करते हैं, पेट्रोल इंजन में करते हैं, क्लियर है। और डीजल इंजन में सीटेन का प्रयोग करते हैं। तो मेनली फ्रेंड्स आप लोगों को पेट्रोल इंजन का बोल रहा था, तो कार्बोरेटर का प्रयोग करते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्रिया से नए चुंबकीय ध्रुव नहीं बनेंगे? तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, यानी नहीं ध्रुव बनेंगे। पहला, चुंबकीय पट्टी को आधी काटने पर, परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, सीधे तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर। तो फ्रेंड्स आप लोग को मैं बता देना चाहता हूँ, अगर आप लोग सीधे तार से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें कोई ध्रुव नहीं बनता, क्योंकि वह मैक्सवेल के दाएं हस्त के नियम को फॉलो करता है, क्लियर है। नेक्स्ट, लेंज का नियम किसके संरक्षण पर आधारित है? तो लेंज का जो नियम होता है वह ऊर्जा संरक्षण के नियम पे आधारित होता है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। लेंज का जो नियम होता है फ्रेंड्स वह ऊर्जा संरक्षण नियम पे आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक क्या है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसमें होगा सीसा, जिसे हम लोग बोलते हैं लीड भी बोलते हैं। तो ये पीबी जो है ना वह कुचालक हो गया, क्लियर है। नेक्स्ट, चुंबकीय ध्रुवीय आघूर्ण जिसे बोलते हैं फ्रेंड्स मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, यानी या फिर मैग्नेटिक सॉरी इसका जो इंग्लिश होता है आप लोग पढ़े होंगे मैग्नेटिक डायपोल लेंथ होता है, ठीक है। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का जो ऐसा यूनिट होता है, सबसे पहले याद रखिएगा इसका जो ऐसा यूनिट होता है, देखिए ये जो होता है द प्रोडक्ट ऑफ, देखिए सिंपल में याद रखिएगा ये विद्युत धारा और किसी के दूरी के होता है। तो देखिए विद्युत धारा कैसे मतलब क्या होता है, एम्पियर होता है, और क्षेत्रफल की बात करें तो मीटर स्क्वायर होता है। तो यानी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होगा, एम्पियर मीटर स्क्वायर होगा इसका सही मात्रा, क्लियर है। आप लोग देख लीजिए, अगर नहीं समझ में आया तो मैं बताता हूँ। सबसे पहले देखिए इसमें हम लोग 20 से डिनोट करते हैं। ये जो होता है प्रोडक्ट होता है विद्युत धारा का, तो विद्युत धारा को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, आई से करते हैं। और लेंथ का होता है, तो लेंथ जो होता है वह 2L होता है, क्लियर है। तो आई का ऐसे मतलब एम्पियर हो गया, और 2L यानी मीटर मीटर क्या होगा, मीटर स्क्वायर, तो ये आ गया, क्लियर है। तो ए मीटर स्क्वायर होगा राइट आंसर। देखिए बोला ना प्रेरकत्व का मात्रक होता है, तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ प्रेरक जो होता है उसका इंग्लिश होता है इंडक्शन, तो इसका ऐसा ही जो मात्रा होता है वो हेनरी होता है। तो ऑप्शन में नहीं है, लेकिन अगर हेनरी को अगर आप लोग तोड़ेगा तो ओम सेकेंड आएगा, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस्मिक किरणें है। तो फ्रेंड्स कॉस्मिक किरणें जो होती है वो एक विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, क्लियर है। आप लोग पढ़े होंगे रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, एक्सरे, वाई रे, कॉस्मिक रे, उसी प्रकार कॉस्मिक रे क्या एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? देखिए फ्रेंड्स आप लोग को ये सब क्वेश्चन फंसाता है, यहाँ पे देख रहा क्या लिखा नहीं है। तो चलिए मैं डिस्कस कर देता हूँ। देखिए सबसे पहले याद रखिएगा, आप लोग को मैं बताता हूँ। देखिए रेडियो वेव होता है, माइक्रोवेव होता है, इंफ्रारेड होता है, एक्सरे होता है, वाई रे होता है, फिर अल्ट्रा वायलेट होता है, विजिबल रे होता है, ठीक है। तो देखिए इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो फ्रेंड्स बीटा किरण एक विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं होता, तो इसका राइट आंसर हो गया बीटा किरण। नेक्स्ट, गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? देखिए सबसे पहले गर्म करने पर अर्धचालक का जो प्रतिरोध है वह घटता है, क्या होता है फ्रेंड्स, घटता है। लेकिन वही अगर बोलता है चालक का, तो चालक का बढ़ता है, लेकिन अर्धचालक का क्या होता है, घटता है। नेक्स्ट, चक्रीय प्रक्रम में गैस का आंतरिक ऊर्जा होती है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, देखिए चक्रीय प्रक्रम में जो गैस की जो आंतरिक ऊर्जा होता है ना वह अपरिवर्तित रहती है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अच्छा नाभिकीय ईंधन है? तो फ्रेंड्स काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये। तो यूरेनियम 235 एक अच्छा नाभिकीय ईंधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की इकाई होती है, तो इसका जो राइट आंसर हो फ्रेंड्स डेसिबल होगा, यानी कि ध्वनि की इकाई को हम लोग डेसिबल कहते हैं। और बात करते हैं आवृत्ति का हेर्ट्ज जो होता है, क्लियर है। डोमेन निम्नलिखित में से किस पदार्थ से बनते हैं? तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, डोमेन जो होता है वह लौह चुंबकीय यानी कि फेरो मैग्नेटिक में बनते हैं, ठीक है, याद रखें लौह चुंबकीय में बनते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन क्या लिख रहा, मैं आप लोगों को डिस्कस कर रहा हूँ। यदि 0 डिग्री सेल्सियस पर वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकेंड है, तो 35 डिग्री सेल्सियस पर वायु में ध्वनि की चाल क्या होगी? फ्रेंड्स ये कैलकुलेटेड क्वेश्चन था, तो चलिए मैं इसके बारे में डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले आप लोग को याद रखिएगा, देखिए 1 डिग्री सेल्सियस में 0.61 की वृद्धि होती है, क्लियर है। अब बात करते हैं यहाँ पे 35 डिग्री सेल्सियस का, तो फ्रेंड्स आप लोग इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, क्लियर है। तो चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ। जी बिल्कुल फ्रेंड्स, अगर आप इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो सिंपल में आप लोग को जो ऑप्टेन होगा, देखिए अगर इसे आप लोग मल्टीप्लाई करते हैं
तो ये फ्रेंड्स आप लोग को आएगा 21.35 आएगा। क्लियर है। अब फ्रेंड्स इसे क्या कीजिए, 332 में आप लोग इसे ऐड कर दिए तो 332 प्लस 21.35, तो देखिए ये आ जाएगा आप लोग का 353.35। तो यानी इसका जो राइट आंसर क्या रहा, ऑप्शन नंबर बी। ये इस प्रकार आप लोग को बनाना है, यानी कि सिंपल में याद रखिएगा 1 डिग्री सेल्सियस में जो होता है कितना होता है, 0.61 याद रखेंगे आप लोग। क्लियर है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, कौन सा मात्रा स्वतंत्र गुणधर्म है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, देखिए अपवर्तनांक भी जो होता है यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम में जाने पर वह चेंज होता है, उसी प्रकार वॉल्यूम भी चेंज होता है, लेकिन बात करते हैं मास का, द्रव्यमान कभी चेंज नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर होगा स्वतंत्र में हमेशा द्रव्यमान होता है। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन में द्वितीय आयनन विभव का घटनाक्रम है। तो फ्रेंड्स आप लोग मैं बताना इसका होगा फ्लोरीन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन और कार्बन होगा। क्लियर है। इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे, क्योंकि क्योंकि याद रखिएगा सबसे पहले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों, देखिए किसका आकार सबसे बड़ा है। तो हम लोग जानते हैं, देखिए सबसे पहले एक होता है आवर्त, एक होता है वर्ग। हम लोग अगर किसी वर्ग में नीचे की ओर जाते हैं तो उसकी साइज बढ़ता जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स ये जो दिया हुआ क्षारीय यानी कि अर्थ अर्थ अल्कली मेटल का रूप दिया, तो हम लोग जानते हैं सबसे पहले क्या होता है, बेरिलियम। आप लोग को पढ़े होंगे, देखिए बेरिलियम होता है, मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम होता है, अस्केडियम होता है, बेरियम होता है, रेडियम होता है। तो सबसे लास्ट में होता है रेडियम, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, रेडियम। रेडियम का आकार सबसे बड़ा होगा। क्लियर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, पी एक्स कक्षक में नोडल तलों की संख्या क्या होता है। तो सिंपल वे में इसका फ्रेंड्स 1 होता है। कितना होता है ये, 1 होता है। आप लोग ध्यान पढ़े होंगे, क्लास 12 का कंसेप्ट था ये। बात करते हैं हाइड्रोजन बंधन का, देखिए क्या लिख रहा है, हाइड्रोजन बंधन की क्षमता किसमें प्रबलतम होती है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, प्रबलतम बोल रही है हाइड्रोजन आयन की क्षमता। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्लियर है। तो चलिए इसके बारे में मैं आप लोगों के बीच डिस्कस कर देता हूँ। देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, सॉरी, इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स इथाइल अल्कोहल में होगा, C2H5OH में होगा हाइड्रोजन बंधन की क्षमता। क्लियर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखते हैं। सोडियम नाइट्रो फ्लूसाइड्स में आयरन की ऑक्सीकरण क्या है। यानी फ्रेंड्स इसमें ऑक्सीडेशन नंबर आप लोग को ज्ञात करने बोला। सबसे पहले आप लोग को सोडियम नाइट्रो फ्लोसाइड्स का फार्मूला जानने का प्रयास करेंगे। तो फ्रेंड्स इसका फार्मूला आप लोग याद कर लीजिए, Na2 होता है। क्लियर है। Na2 होता है Fe, फिर साइनाइड का फार्मूला लिख देंगे, साइनाइड। फिर यहाँ पे हम लोग क्या लिख रहा, नाइट्रोस। तो फ्रेंड्स यहाँ पे लास्ट हम लोग लिखते हैं 5, क्या लिखते हैं, तो 5NO होता है। तो देखिए Na2 का निकालना है तो इसका हो गया 2। क्लियर है। अब बात करते हैं Fe का निकालना, तो इसका x मान लेंगे। ठीक है। और देखिए साइनाइड का बोलता है 5 यहाँ ले लेंगे, उसके रूप में -1 कर देंगे, +1। तो इसे फ्रेंड्स सॉल्व कीजिएगा तो आप लोग का आंसर 2 आ जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टेट्रासाइनो एथिलीन अणु में कितने सिग्मा और पाई बॉन्ड होते हैं। चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को सिग्मा और पाई बॉन्ड का कंसेप्ट बताता हूँ। देखिए अगर कोई एकल बंधन होता है तो उसमें फ्रेंड्स एक ही सिग्मा बॉन्ड होता है। ठीक है। बात करते हैं अगर 2 बंधन रहता है तो उसमें एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है। क्लियर है। बात करते हैं ट्रिपल बॉन्ड, अगर ट्रिपल बॉन्ड होता है फ्रेंड्स तो उसमें 2 पाई होता है और एक सिग्मा बॉन्ड होता है। इस चीज़ को कंसेप्ट आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो चलिए आप लोग को मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले देखिए स्ट्रक्चर में बना रहा हूँ, C डबल बॉन्ड है। फिर देखिए आप लोगों को मैं सिंपल में यहीं से बता रहा हूँ, देखिएगा। सबसे पहले फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है तो ये 2 पाई हो गया और उसके साथ साथ एक सिग्मा हो गया। यहाँ भी देखिए ट्रिपल है तो यानी 2 पाई और एक सिग्मा हो गया। क्लियर है। देखिए यहाँ फ्रेंड्स एक ही, सॉरी डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड यानी एक सिग्मा हो गया और एक पाई हो गया। देखिए यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है तो यानी कि 2 पाई हो गया और एक सिग्मा। यहाँ भी फ्रेंड्स ट्रिपल बॉन्ड यानी 2 पाई और एक सिग्मा। अब देखिए यहाँ एक है, एक है, एक है, एक है। तो चलिए काउंट करता हूँ मैं। तो फ्रेंड्स देखिए 2, 4, 6, 8। ठीक है। और 8 और एक यहाँ पे एक भी पाई बॉन्ड है तो एक 9 पाई बॉन्ड हो गया। क्लियर। अब बात करते हैं सिग्मा बॉन्ड का। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यानी कि 9, यानी 9 सिग्मा और 9 पाई है। ठीक है। तो ये कंसेप्ट आप लोग को यूज करना था एग्जाम हॉल में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, 9 सिग्मा एंड 9 पाई बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन एक पॉली एमाइड है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए नायलॉन एक क्या है, पॉली एमाइड है। क्लियर है। बात करते हैं पॉलीथीन का। तो पॉलीथीन फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं ये इथिन से बनता है। अब बेकेलाइट की बात करते हैं तो बेकेलाइट फ्रेंड्स टेफ्लॉन की बनती है, आप लोग पढ़े होंगे। सॉरी, फेनॉल फॉर्मल एल्डिहाइड का बनता है, फेनॉल फॉर्मल एल्डिहाइड का ये बनता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कौन सा यौगिक अमोनियम क्यूप्रस क्लोराइड के साथ लाल अवक्षेपण नहीं करता है? तो फ्रेंड्स इसका अगर राइट आंसर देखा जाए ना तो ऑप्शन नंबर, देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, नहीं करता है। कौन सा सर्वाधिक अस्थायी कार्बोनियम आयन है? तो सबसे ज़्यादा अस्थायी बोल रहा, तो चलिए इसका मैं डिस्कस कर देता हूँ। सबसे सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोग ध्यान रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा प्रबलतम अम्ल है? तो फ्रेंड्स इसमें प्रबलतम अम्ल की बात कर रहा है, क्लियर है? तो देखिए प्रबलतम अम्ल उसी में होगा जिसमें कोई भी फ्रेंड्स आप लोग का हाइड्रोजन ग्रुप का सदस्य आता है। तो देखिए इसमें क्लोरीन आ गया ना, तो इसके वजह से ऑप्शन नंबर बी हो गया, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश में था ये, कौन सा नाभिकीय स्नेही अभिक्रमक है? यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर रहा है, क्लियर है? यानी कि तो इसका जो राइट आंसर होगा आप लोग, हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, क्लियर है? सॉरी इसमें ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्कोवनिकॉफ का नियम निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया पर लागू होता है? तो फ्रेंड्स इसमें याद रखिएगा, जिसमें इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, मार्कोवनिकॉफ रिएक्शन आप लोग पढ़े होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाएथिल ईथर का समावयव है, तो समावयव फ्रेंड्स उसे बोलते हैं आइसोमर। तो इसका सबसे पहले फॉर्मूला लिखने का प्रयास करते हैं। तो आप लोग पढ़े होंगे, इसका जो फॉर्मूला होता है देखिए मैं लिख देता हूँ, C2H5 होता है, फिर O होता है, C2H5 होता है। अब चलिए बात करते हैं, देखिए कार्बन की संख्या कितना, दो दो चार आ गया। बात करते हैं हाइड्रोजन का, तो पाँच पाँच 10 हो गया, और ऑक्सीजन का संख्या कितना, एक है। तो देखिए पहला अगर आप लोग ऑप्शन पे ध्यान देते हैं तो देखिए सी का संख्या यहाँ पे 3 और 1 4 हो गया, यानी कि सी का संख्या 4 है। हाइड्रोजन का 3, देखिए 3 3 9 हो गया, 1 10 हो गया, और ऑक्सीजन संख्या 1 है। तो इसका राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर ए हो गया, क्लियर है? यानी कि आप लोग इसमें फॉर्मूला के अनुसार लेकर चलना था। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, कौन सा कथन सत्य है? तो PH3NH3 से कम क्षारीय होता है, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा गर्म करने पर ऑक्सीजन नहीं देता है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है। नेक्स्ट, CHCl3 ऑक्सीकरण पर देता है, यानी क्या देता है? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, फॉस्जिन देता है, फॉस्जिन देता है। नेक्स्ट, केमिस्ट्री, शून्य कोटि की अभिक्रिया कौन सी, यानी जीरो ऑर्डर रिएक्शन? फ्रेंड्स मैं आप लोगों को शॉर्टकट बताता हूँ, जीरो ऑर्डर रिएक्शन उस रिएक्शन को कहते हैं जो अल्ट्रा वायलेट यानी कि यूवी की उपस्थिति में होता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा है तो ऑप्शन नंबर बी हो रहा, क्लियर है? तो ये आराम से आप लोग कर सकते हैं। एस्पिरिन क्या है? तो एस्पिरिन सबसे पहले याद रखिए, एस्पिरिन का जो हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, इसे हार्ट अटैक के समय, हार्ट अटैक का एक मेडिसिन होता है, ठीक है। और इसके साथ साथ देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, जिसे हम लोग बोलते हैं एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल भी बोलते हैं, सैलिसिलिक अम्ल भी बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। कौन सा जलीय KOH से अभिक्रिया करके एसिटल एल्डिहाइड बनाता है? तो चलिए एसिटल एल्डिहाइड की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट देखिए, कौन सा यौगिक पीले रंग का नहीं है? तो फ्रेंड्स ये सब रिएक्शन वाला चीज़ है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। इसमें क्रोमियम का ऑक्सीकरण संख्या निकालने बोल रहा था, ठीक है। तो इसमें फ्रेंड्स ऑक्सीकरण की संख्या निकालने बोल रहा क्रोमियम का। तो चलिए मैं आप लोगों के बीच बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले देखिए आप लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए क्रोमियम का बोला नहीं है, तो हम लोग देखिए सबसे पहले क्रोमियम का है तो हम लोग एक्स मान लिए, ठीक है। और कोई भी कंपाउंड होता है तो उसका जीरो होता है, यानी 4 को हम लोग जीरो से मल्टीप्लाई कर दें। अब क्लोरीन का बात करते हैं तो क्लोरीन का हमेशा -1 होता है, अब प्लस है यानी 1 लेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक्स आ गया, यहाँ -2 है, यहाँ पे 1 है, तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया 3, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर कितना गया क्रोमियम का फ्रेंड्स 3 आ गया, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा प्रकाशिक समाविता दर्शाता है? तो देखिए प्रकाशीय जो समाविता जो दर्शाता है वो ऑप्शन नंबर ए होगा, ट्रांस CO। नेक्स्ट देखिए, 3 क्षार धातु XY तथा Z के मानक इलेक्ट्रॉन विभव क्रमशः -3.05, -1.66, 0.40 भी है। प्रबलतम अपचायक कौन है? जो वैल्यू ज़्यादा लोवेस्ट है, यानी देखिए 0.5 है ना, तो वही हो जाएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर ए यानी कि एक्स हो गया। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर बोल रहा था फ्रेंड्स, ये स्किप वाला क्वेश्चन था। कौन सा पिक्रिक अम्ल है?
तो सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहता हूँ पिक्रिक अम्ल। पिक्रिक अम्ल का स्ट्रक्चर आप लोग देखिए, ये होता है फ्रेंड, देखिए बेंजीन बना देना है, NO2 लिखना है होगा आप लोग को, फिर आप लोग को NO2 यहाँ पे लिखा था ये और 6 पे लिखा था, यानी सिंपल में फेनॉल के रूप में ये देना है, यानी इसको बोलते हैं 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफेनॉल बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफेनॉल को हम लोग पिक्रिक अम्ल कहते हैं। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो ये काफ़ी इजीएस्ट क्वेश्चन था, तो B12 होगा इसका राइट आंसर, B12। चलिए, किस प्रजाति में सिग्मा और पाई बंधों की संख्या समान होती है? तो इसमें आप लोगों को फ्रेंड्स सॉल्व करना पड़ेगा। आप लोग क्या बोल रहे हैं, इसमें सिग्मा और पाई बंधों की संख्या समान होती है। तो देखिए आप लोग को क्या करना है, देखिए आप लोग को XeO4 को सॉल्व करना है, ठीक है। तो XeO4 को अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो इसमें आप लोग को इक्वल आ जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, देखिए क्या लिख रहा है, कौन सा अस्टेरॉयड हार्मोन नहीं है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए, यानी थायरोक्सिन एक एस्ट्रॉयड हार्मोन नहीं है। बाकी एस्ट्रोजन और एल्डोस्टेरोन ये दोनों एस्ट्रॉयड हार्मोन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंगू बुखार निम्नलिखित में से किस मच्छर के काटने से होता है? तो डेंगू बुखार जो है ना, वह मादा एडिस मच्छर के काटने से होता है, ये याद रखेंगे। बात करते हैं क्यूलेरेक्स का, तो क्यूलेरेक्स के काटने से फ्रेंड्स, मादा जब भी मच्छर काटते हैं तो मादा ही काटते हैं, तो मादा क्यूलेरेक्स के काटने से फाइलेरिया नामक बीमारी होती है, जिसे हाथी पाँव रोग भी कहते हैं, क्लियर है। अब बात करते हैं एनाफिलेज, तो मादा एनाफिलेज से मलेरिया होता है। नेक्स्ट, राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था। राइबोसोम का मुख्य कार्य होता है फ्रेंड्स प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करना होता है, क्लियर है, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट, कौन सा हरित गृह गैस नहीं है? तो इसका जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो फ्रेंड्स इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा है तो आर्गन आपका ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो इसमें आप लोग का आता है मीथेन आता है, याद रखेंगे, CO2 आता है, नाइट्रस ऑक्साइड आता है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एडोनेसिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण कहाँ होता है? तो देखिए, एडोनेसिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण ये हमारे कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसलिए ये ऊर्जा का कार्य करता है, यानी कि हम लोग को बॉडी में 38 ATP ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। कौन सा स्तनधारी अंडे देता है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए होगा, एकिड्रीना। प्रोटीओलिक एंजाइम रेनिन पाया था, यानी प्रोटीओलिटिक एंजाइम रेनिन पाया था, तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर है जठर रस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरा पार्श्विक पेशियां पाई जाती है? तो अंतरा पार्श्विक पेशियां जो पाई जाती है वह उदर में पाई जाती है। भूमि फलनी फल क्या है? तो फ्रेंड्स भूमि फलनी फल कौन सा है? तो ये आप लोग के सामने क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। मानव में द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? तो फ्रेंड्स ये 46 जोड़े होते हैं, 46 होते हैं। फ्लोरिडी स्टार्च की संरचना निम्नलिखित में से किसके जैसा होती है? तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, जंतुओं में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन सबसे अधिक पाया जाता है? तो आप लोग की बॉडी में, हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा कॉलेजिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, याद रखेंगे आप लोग, कॉलेजन। सन हिम्स रेशे प्राप्त किए जाते हैं? तो ये आप लोगों का क्वेश्चन अपना होमवर्क के रूप में आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिएगा। निम्नलिखित में से क्षारीय अमीनो अम्ल को पहचानिए? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा है तो लाइसिन का एक क्षारीय अमीनो अम्ल है। बात करते हैं 39 क्वेश्चन, तो देखिए, रासायनिक रूप से इंसुलिन क्या है? तो फ्रेंड्स रासायनिक रूप से इंसुलिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है, ये भी याद रखेंगे आप लोग। नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है, किसका? तो देखिए, नाइट्रोजन में क्लोरोफिल भी होता है, RNA भी होता है, लेकिन इसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं होता, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन के अकॉर्डिंग रहता है तो कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन अनुवांशिक बीमारी है? तो अनुवांशिक बीमारी अगर देखा जाए तो वैसे बीमारी जो पीढ़ी दर पीढ़ी होते हैं, तो फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, DNA मुख्यतः पाया जाता है? तो फ्रेंड DNA किसी बॉडी के कुंसुत यानी केंद्रक में पाया जाता है, याद रखेंगे आप लोग, किस में पाया जाता है? केंद्रक में। RQ क्या है? तो फ्रेंड CN, आप लोग इसे देख लेंगे, ये सब क्वेश्चन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था ये। कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? जिब्रेलिन, इंडोल एसिटिक अम्ल, फ्लोरेजिन्स। तो फ्रेंड्स ये तीनों आपका पादक हार्मोन है, ठीक है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा तो इसका राइट आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, पादक वर्णक क्या होते हैं? तो फ्रेंड्स पादक वर्णक जो होते हैं वह क्रोमोप्रोटीन होते हैं। बटुलिज्म क्या है? तो फ्रेंड्स बटुलिज्म जो होता है
ये होता है आपका भोज्य पदार्थों से होने वाले संक्रमण बीमारी को कहते हैं। न्यूक्लिक अम्ल एक आधारी होता है, तो न्यूक्लिक अम्ल जो होता है न्यूक्लियोटाइड का होता है। चलिए, हमारे शरीर में उपस्थित प्रतिरक्षी है जटिल है, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। कौन सा स्व प्रतिलक्षित रोग नहीं है? तो इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा है तो ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट, एगार एगार प्राप्त होता है, तो फ्रेंड्स एगार एगार जो प्राप्त होता है जेलियडियम से होता है, जेलियडियम से होता है। तो चलिए, ये क्वेश्चन था आप लोग के सामने जो कि क्लास 19 साइंस में पूछा गया था। तो चलिए, लेवल काफ़ी टफ था फ्रेंड्स। तो चलिए, इस बार भी उम्मीद करते इसी प्रकार क्वेश्चन पूछेगा, तो आप लोग प्रिपरेशन कर लीजिए और ये क्वेश्चन को देख लीजिए। चलिए, थैंक यू सो मच।